अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही। नाज़रीन, हमारे जो आज के मेहमान हैं वो सोशल मीडिया पर काफ़ी छाए हुए हैं, अक्सर तनकीद की जद में भी होते हैं। बहुत सारे लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं, कॉपी करने की भी कोशिश करते हैं, और फिर बहुत सारे लोग जेलस भी होते हैं, बहुत सारे लोग इनको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं। बड़ी मिस्टीरियस सी, डूबियस सी पर्सनालिटी। आज मैं भी जानूंगी कि एग्जैक्टली करते क्या हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं काशिफ ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। प्लीज तशरीफ रखिए। बड़ा जबरदस्त आप तैयार होके आए हुए हैं, बड़े गॉडी फ्लैशी से चमचम वाले आपने कपड़े पहने हुए हैं। ये कहाँ से शॉपिंग की हुई है सारी? मोस्टली होता ये है कि मैंने कोई भी अगर अपने लिए एक चीज लेनी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे मुझे, मैं ज्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ, चीज अच्छी होनी चाहिए लेकिन मैटर नहीं करता वो कहाँ से आपको कहाँ से ली है। ओके, अच्छा, वो ट्रकों के पीछे एक शेर लिखा होता है, सज्जन कोई कोई दुश्मन हर कोई। आप पे वो फिक्रा मुझे लग रहा है फिट आता है, ऐसा है? ऐसा सही बात है। मेरे साथ तो जिंदगी में ये बहुत ज्यादा ये चीज हो रही है कि देखें, सज्जन तो अल्लाह ताला ने दिए बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन दूसरे ये कि जेलस होने वाले ज्यादा, मेरी जो कम्युनिटी है वो मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा है। और देखें कि कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में मुनाफिक ना हो, आपसे जेलस होने वाले लोग ना हो, तो कैसे पता चलेगा कि आप अपनी ज़िंदगी में कौन से ऐसे अच्छे काम कर रहे हैं जो दूसरों से बर्दाश्त नहीं हो रहे। लेकिन कोशिश करते हैं कि होना तो बचे रहिए। अच्छा, वैसे जब भी आप किसी केस में उलझते हैं ना, अक्सर लोग बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब ये बहुत देर बाद बाहर निकलेगा, आप फौरन बाहर निकल आते हैं, लोगों को मायूस कर देते हैं। क्यों ऐसी उनकी फीलिंग्स के साथ आप खेलते हैं? मैं कहता हूँ कि एक इंसान जिसको अल्लाह ताला ने नाम दिया, इज्जत दिया, पैसा दिया, उसको जिंदगी में उस पर बुरा टाइम आना चाहिए। उसको तब ही पता चलता है कि उसके साथ कौन कौन से लोग हैं, कौन कौन से लोग नहीं हैं। तो पता चल जाता है कि सज्जन कौन है और दुश्मन कौन है, उस मुश्किल वक्त में पता चलता है। मुश्किल वक्त में देखें, हमारे मुल्क में जितने भी आप बड़े सियासतदान आप देख लें, उन्होंने भी जेलें काटी हुई हैं, उन पे भी केसेस बने हुए, बड़ा बड़ा कुछ उन्होंने फेस किया, लेकिन देखें आज वो किन नौबत। अच्छा, आपने हुकूमत की बात की, हुक्मरानों की, सियासतदानों की, आप तो इस हुकूमत को बड़ा सपोर्ट करते थे, लेकिन इन्हीं के दौर में भी आप जा चुके हैं, जेल जा चुके हैं। नहीं, देखिए, अगर उसमें मैं ये देखो, अगर कोई भी इंसान कोई भी चीज वायलेट करते हैं तो मेरा ख्याल है आपको वो चीज फेस करनी चाहिए। अच्छा काशिफ, आपके जो गोल्ड की आपने चेन्स पहनी हुई हैं, कोई मोहरे शोरे नहीं हिले इतनी भारी चेन्स पहन के? नहीं, अभी तो मैंने ये बहुत ज्यादा कम कर दिया हुआ। अगर आज से कोई तकरीबन आप 9 साल 10 साल पहले जाएं तो मैं बहुत ज्यादा, मेरी वीडियोस अगर आप देखें तो मैं बहुत ज्यादा चेन्स पहनता था। अब जैसे जैसे थोड़ा मैच्योर होता जा रहा हूँ जिंदगी में, जैसे मजीद मैं आगे जा रहा हूँ, तो वो थोड़ा सा मुझे ये हो रहा है कि मैं इसको कम कर दूं। लेकिन अब ये होता है कि अगर मैं मोस्टली बाहर भी जाता हूँ तो मुझे लोग कह रहे होते हैं कि भाई काशिफ भाई, अगर मैंने चेन नहीं पहनी हुई कि तुम्हारी पर्सनैलिटी बड़ी कमी नजर आ रही। तो अब मोस्टली अगर आप ये देखे जाए कि अगर मैं ये शो कर रहा हूँ तो अपने जो मेरे प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं पहना हूँ कि एटलीस्ट अगर उनको देख के ये खुशी हो रही तो उनकी खुशी के लिए। नहीं, और बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं कि जो सोना आपने पहना हुआ है वो असली नहीं है, वो फेक है, वो नकली आपने चेनें पहनी हुई हैं, हाथों में घड़ियां शड़ियां। तो आप आज ये क्लैरिफाई कर दें कि ये सोना कितने कैरेट का है? ये 22 कैरेट। 22 कैरेट ये जो आपने चेन पहनी है, कितनी मालियत की ये चेन्स हैं? बेसिकली मैंने ये 1 kg में सारा गोल्ड बनवाया था। देखिए, मैं आपको ये चीज नहीं, किसी कोई घर की कोई खुदाई की, उसमें से निकल आया ये सोना। ये किलो के हिसाब से कहाँ से सोना निकला है? ये तो वही मामला लग रहा है कि वो घर में कोई वो होता है ना, आप कोई नकासी की कोई नाली बना रहे होते हैं, उसमें से कोई निकल आया सोना। ये तो कोई जैकपॉट लग रहा है, मतलब किलो के हिसाब से सोना। हम तो अंगूठी खरीदने जाएं तो हमें 2 साल इंतजार करना पड़ता है, अभी पैसे जमा नहीं हुए। ये इधर किलो के हिसाब से क्या सीन है? नहीं, बेसिकली होता ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्रीज फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरी जो फैमिली थी अल्लाह ताला ने सब दिया। देखें, ये एक इन्वेस्टमेंट ही है। अल्लाह ना करेगा कल को मेरे पे या मेरी फैमिली पे कोई बुरा टाइम आता है, ये एक मेरी इन्वेस्टमेंट है जो मेरे काम आएगी। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने आपको दिया, एक तो दूसरों के भी आप मदद करें, दूसरों के भी काम आए, लेकिन अगर आप खुद के लिए भी कुछ ऐसी आप अपनी सेविंग्स करें बजाय इधर उधर के जाया करने के। अब देखिए, आज मेरी ये चीज बनी हुई है, अल्लाह ना करे मुझ पे कल पे कोई भी बुरा अगर टाइम आता है तो ये चीज मेरे अल्लाह ताला के। आपको पेरेंट्स ने दी, फादर की तरफ से ये मिला गोल्ड? हाँ, जारी सी बात नहीं, बनाया तो मैंने अपनी मर्जी से था, लेकिन पैसे जारी सी बात बड़ों के कमाए हुए तो वही लगा लिए। अच्छा, ये अब्बा की कमाई का आपने ये सारा सोना पहना हुआ है। मुझे बताएं कितने किलो की ये चेन्स हैं?
अगर आप इंडिविजुअली अगर मुझे कहें कि एक चीज की मैं एक तरह से कंपैरेटिवली अगर इसको कर सकूं तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि 1 kg हमने उनको गोल्ड दिया था, तो उसमें उन्होंने हमें ये सारी चीज जो हमने उनको बताया था कि हमें ये इतनी रिंग्स हमें अच्छा, चाहिए, इतने 1 ब्रेसलेट, किलो आपने उन्हें सोना दिया? हाँ जी, उसमें से उन्होंने सारी चीजें हमें तैयार करके दी। ओके, तो कभी डर नहीं लगा कि कुछ सिग्नल पे रोक के गन पॉइंट पे ये चेने चुने उतरवा ना ले? नहीं, मैं तो मोहब्बत वाला जी हाँ जी। मैं ਜਦੋਂ ਲੁੱਟਣ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। मैं होता एक्चुअली ये है कि जब भी मैं कोशिश ये करता हूँ कि जब भी बाहर जाता हूँ, दोस्त भाई वगैरह सब साथ होते, गार्ड्स वगैरह भी होते हैं, तो अल्लाह का शुक्र कभी भी इस तरह का मामला नहीं हुआ। अच्छा, आपका ताल्लुक भी फैसलाबाद से है जी, लेकिन आपको कभी जुगत करते नहीं देखा, मैंने तो खैर नहीं देखा। आपका क्या सॉफ्टवेयर चेंज हो गया है? देखिए उसमें ये चीज़ है कि मैं मोस्टली यही कोशिश करता हूँ कि यार मैं पता नहीं ऐसा कोई अगले को मजाक करूँ, वो अगले से बर्दाश्त ना हो, फिर अगला इन रिटर्न वो भी मेरे साथ इस तरह का मजाक करे। इवन कि मेरे जो भी मेरे बचपन के भी दोस्त हैं ना, मैं एक मजाक लिमिट की हद तक मैं करता हूँ कि जितना अगर वो भी मेरे साथ करे मैं बर्दाश्त कर लूँ, क्योंकि मुझे पता कि अगर उन्होंने ऐसी चीज़ करनी नहीं बर्दाश्त नहीं तो उसको चंगा बंदा करे ही ना। अच्छा काशिफ, हमारे माशरे में एक और चीज हम बहुत ज्यादा देखते हैं कि जब कोई गलती करता है और फिर माफी मांग लेता है या माजरत कर लेता है, तो हमारे लोग मजाक उड़ाने लग जाते हैं कि जी इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है, इसका ये करना कितना गलत है? देखिए सबसे बड़ी मैं ये कहता हूँ कि बहुत गलत बात है। अगर देखिए फॉर एग्जांपल कोई बंदा किसी चीज की वायलेशन अगर करता भी है, तो अगर वो एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश करता है, तो इसमें ये हमारे ही लोग हैं। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट, देखें ऐसे आप कुछ भी नहीं होता किसी का भी। खास तौर पे मैं अपनी बात ही करता हूँ, अल्लाह का शुक्र है मुझे अपने अल्लाह ताला की जागत है कि अल्लाह ताला ना मेरा करना चाहे कोई ये जमीन पे बंदा मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं कर सकता। हाँ, किसी की मोहब्बत में मैं कोई वीडियो बना दूं या मैं कोई ऐसा एक्सक्यूज कर लूं, वो उस चीज के लिए कि यार अगर मेरे किसी एक मैसेज से किसी डिपार्टमेंट का या किसी कानून में कोई एक अच्छी चीज हो सकती है तो एक पॉजिटिव वे में हो जाए, तो वो एक मेरी अच्छाई है। जबरदस्ती कोई अल्लाह का शुक्र मुझसे कुछ नहीं करवा सकता। बिल्कुल। अच्छा, जब से वैसे रजब की शादी हुई है, आप और रजब कुछ मुश्किलात में ही हैं, कुछ केसेस में आप लोग जो है ना हमें नजर आते हैं घिरे हुए। आपने ये चीज नोटिस किया वैसे कि शादी मैं आपको बेसिकली ये बताता हूँ कि देखें रजब को अल्लाह ताला ने नाम इज्जत दिया, देखें ये उसकी किस्मत है। वो बंदा है कि जिस टाइम में उसके पास एक 5,000 रुपया नहीं था होता हुआ, तो कोई बंदा उसको मदद नहीं करता था या कोई भी अपनी मेहनत वो करता था, ठीक है। आज अल्लाह ताला ने इसको नाम इज्जत दिया, आज वो अल्हम्दुलिल्लाह पैसा कमा रहा है, मंथ का अच्छा भला अच्छी एक हैंडसम अमाउंट वो कमा रहा है, तो ये उसकी किस्मत है। हमारे लोगों में ये है कि जेलसी फैक्टर है कि यार अगर उससे ताल्लुक नहीं बना तो उन्हें गंदा ही कर लो। अब मेरी जो लड़ाई है वो रजब की वजह से बढ़ जाती है लोगों से, क्योंकि मैं ज़ाहिर बात मुझे ये पता है कि जानबूझ के फंसाने की कोशिश किया है, तो ज़ाहिर बात मेरा जो भाई दोस्त होगा मैं तो उसके लिए स्टैंड लूंगा। आप तो फिर भी मसाइल में कम फंसते हैं, रजब बहुत ज्यादा फंसते रहते हैं। अभी फिर से एक नया जो है ना, हाँ बिल्कुल, अभी रिसेंटली उसका देखें फिर ये मामला बना, हालांकि वो 2-3 साल उसकी पहले की वीडियो है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी के मुंह से कोई चीज निकल जाती, अगर वो ईमानी कुरानी ये बात कहते हैं कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था, तो मेरा नहीं ख्याल बनता उस बंदे की गलती। अब जरूरी नहीं मैं ये कह देता हूँ कि भाई मुझे हर चीज पता होगी, इंसान सारी जिंदगी सीखता है। हाँ, अगर उससे वो गलती हुई है, गलत अल्फाज निकले हैं, वो ईमानी कुरानी इस बात की कसम अगर दे दे बंदा कि भाई मुझे नहीं पता था कि ये चीज ऐसे ऐसे है, तो मेरे ख्याल में माफ कर देना चाहिए। अच्छा, बड़े टैटूज आपने बनवाए हुए हैं, ये बताइए क्या किस चीज से इंस्पायर्ड होकर फिर आपने ये जो इधर बनवाया हुआ टैटू नेक के ऊपर इधर NN लिखा हुआ है, ये DON डॉन लिखा हुआ है। अच्छा, डॉन लिखा हुआ है, इतना कोई एस्थेटिक किस्म का डॉन लिखा हुआ है, ये आप क्या लोगों को डराना चाह रहे हैं कि मुझसे बच के रहें? बेसिकली ये कभी मेरा ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैं देखिए मैं ये बात कहता हूँ कि जो अच्छे लोग हैं उनके लिए मैं बहुत अच्छा हूँ। हाँ, जो बुरे लोग हैं या जो ये कहें कि भाई हम ये हैं, वो पे उनको थोड़ा सा इधर भी ध्यान दे लेना चाहिए कि इधर भी लिखा हुआ है कि डॉन भी हैं हम। ओके, ये शेर भी बनवाया हुआ है और ये फूल, ये थोड़ा बताएं ना कहाँ से बनवाए ये टैटूज? ये मैंने लंदन से बनवाई है। लंदन से होता ये बेसिकली कि मैंने सिर्फ बनवाना था ये एक टाइप, क्योंकि मैं स्कॉर्पियो हूँ, ठीक है, मेरा स्टार स्कॉर्पियो, तो मैंने देखें अब जो एक स्कॉर्पियन बंदा तो उसने तो अपना वो स्टार बनाना, मैंने ये सिर्फ जो एक ये टैटू था ये स्कॉर्पियो बनवाना था। अब वो करते करते एक बनवाया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, वो मेरा शौक ऐसे बढ़ गया, वो करते 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 वो फिर मैं अब ज़ाहिर बात लॉइंस मुझे नहीं, तो कभी भाभी ने नहीं कहा कि मेरे नाम का भी बनवाए आपने, इतने टैटूज तो बनवा नहीं, उसने नहीं कहा, नहीं कहा, किसी और ने भी नहीं कहा कि आप मेरे नाम का टैटू बनवा लें, अब इतने टैटूज बने हुए हैं। नहीं, वो अपने नाम का टैटू आप बनवावे, टैटू ऐसे क्यों बनाइए। अच्छा, रजब भट्ट को मशवरा क्या देना चाहेंगे आप? रजब को मैं ये मशवरा दूंगा, कभी भी कोई काम करने से पहले, अब देखिए वो व्लॉग बनाता है, ठीक है, अब व्लॉग में उसके काफी इंसान के मुंह से कोई ना कोई ऐसी चीज निकल जाती है, लेकिन वो कोशिश ये करे कि कोई भी बात ऐसी मत करे जिससे दूसरों को मौका मिले। ओके, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। जी बिल्कुल।
वीना मलिक के साथ आपकी कोई वीडियो नहीं आ रही, कोई नाराजगी तो नहीं चल रही वीना के साथ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं। देखिए हमारी एक्चुअली लाइफ जो है हमारी, चाहे वीना खुद है या मैं हूँ, हमारी अपनी लाइफ में मसरूफियत बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम फॉर एग्जांपल एक ही बंदे से मिल रहे हैं तो उसमें हम बार बार उसको नहीं मिल सकते, क्योंकि जाहिर सी बात हमारी अपनी सोशल लाइफ है, हमने अपने भी मामला को देखना है। लेकिन ये कि वीना एक अच्छी दोस्त है, मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है, तो जहाँ पे अगर मुलाकात होगी तो अच्छी बात होती रहती है। अच्छा, वीना मलिक के साथ आपकी दोस्ती है, तो सजल मलिक ने क्या बिगाड़ा है आपका? ये अच्छा, आपको मैं प्लेटफॉर्म से ना एक बात बताऊं, खैर इस बारे में मैं बात नहीं करना चाहता। वो भी आई है तो वो यही कह रही थी, मैंने काशिफ का अच्छा मैंने काशिफ ज़मीर अभी बोला ही, उन्होंने कहा नहीं ये मुझे मेरी मिस्ट्री सुलझा दें, मुझे बता दें दोनों का फड्डा क्या है। वो कह रही थी यार देखो काशिफ से रिलेटेड सवाल मत करना, फिर मैं उधर ही रुक गई। अब आपसे भी किया क्योंकि तो... वो सज्जल को ये एहसास हुआ जब आपने उससे क्वेश्चन किया तो उसने कहा नहीं मैंने इस बारे में बात नहीं करनी। क्यों? देखिए कि एक इंसान जब इस चीज को समझ आए तो देखिए मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं औरत जात की बहुत इज्जत करता हूँ तो मैं कभी को भागूं। मैं भी जो लास्ट टाइम जो बोला था, क्योंकि मेरे पे एक बुरा टाइम आया। देखिए अगर कोई किसी इंसान पे किसी के घर का आप नमक खा लेते हैं या किसी के साथ जो बंदा का आपको इतनी इज्जत दे उस पर अगर बुरा टाइम आता तो ये आप पे नहीं बनता कि आप उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दें। उसने कुछ ऐसी जो बातें दो तीन की थी जो बिल्कुल गलत थी और झूठ पे मबनी थी, उस पे आगे भी मैंने अपना मौकफ दिया। अब उसको इस बात का एहसास हो गया तो देखिए अब वो नहीं बात करे तो मेरा भी यही फर्ज बनता है कि भाई मैं भी देखिए। ये तो सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे शो की वजह से आपने सजल मलिक को 100% माफ कर दिया। आपके शो की वजह से देखिए बहुत दुनिया ने बड़े बड़े लोगों के मुझे फोन आए, मैंने सबको कहा कि यार इसने ज्यादती किया, ठीक है मैंने नहीं किया, बात नहीं खत्म की। लेकिन आज अगर मैंने सज्जल मलिक के मामले में कोई बात नहीं करना चाहता या अगर मैंने उसको माफ कर दिया है तो उसका जो क्रेडिट हमें जाता है। वो क्रेडिट सुनो तो सही कर। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा दुख हुआ कि मेरी वाइफ जो उस टाइम 8 मंथ प्रेग्नेंट थी और उन्हें जब ये घर पे आ रहे थे इंटरव्यू के लिए तो मेरी वाइफ ने खुद एक दो चीजें ऐसी जो उन्होंने खुद अपने हाथ से बनाई थी। तो मेरी वाइफ ने उस टाइम एक बात कही कि यार इसके लिए मैंने ये किया तो मुझे खुद पे दुख हुआ। तो इस वजह से मैं ये कहता हूँ कि यार कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि जिनको आप उनकी कैपेसिटी से ज्यादा इज्जत देते हैं उनको रास नहीं होती। ये कौन सा है भाई, मुंह से मौला जट वाला म्यूजिक बजाते हुए आ रहे हैं? आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं पहचाना भाई, आपकी फोटो कौन सी चूरन पे छपी होती है? आते ही वक्की चढ़ा दी है। अब ज्यादा फ्रैंक मत तो मेरे साथ, बताएं आप कौन सा? मैं अर्तुगरुल ढाड़ी। अर्तुगरुल गाजी बने हुए हैं? हाँ जी ढाड़ी। रियली? हाँ जी। लेकिन म्यूजिक तो मौला जट का बजा रहे थे। मैं तुर्की दा मौला जट हां। नहीं तो आपकी हालत क्यों इतनी बुरी हुई पड़ी है? की दसा ਤੁਹਾਨੂੰ कोई काम नहीं मिल रहा आजकल? ए भाई ने ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। हाँ मैं शोहा हो गया अपने प्रोड्यूसर ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰ ਪਿਆ। हाँ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਚੈੱਕ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। चलो काशिफ साहब आप देख लें, आपके चक्कर में यहाँ भी पहुंच गए हैं। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਾਉਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਦੀ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਾਣ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ देखो अगर ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਟ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਥਰੂ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੋਕਤਾ ਜੀ ਕਿ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਸੀ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ? ਉਹ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ। अच्छा मेरी बात सुने, मैं आपके लिए एक फेवर आपको दे सकती हूँ क्योंकि आपके हालात बहुत बुरे हैं। मैं काशिफ साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके साथ अगर कोई सेल्फी बना रहा है तो हम उनसे 5,000 चार्ज करें, अगर कोई टिकटॉक बना रहा है तो हम उनसे 15,000 चार्ज करें, और अगर कोई आपको शादी पर लेकर जाना चाहता है साथ तो 1 लाख रुपया। ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦਫਾ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। हाँ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਮਾ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਮੈਂ। अच्छा आसा अपनी असल कैपेसिटी ਤੇ ਆ ਰਹੇ हैं, ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੋੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਹੀ ਖਵਾ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਰਾਇਣ ਕਗਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵਾਪਸ ਹੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨ ਟਿੱਕੀ ਖਵਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ। रियली? फिर खिलाई आपको? डेली। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ क्या मेहमान नवाजी वैसे काशिफ आपने क्या की, किस तरह का खाना बनता था? क्या फरमाइशी प्रोग्राम होता था कि हमने ये खाना है, हमारे लिए ये बनवाएं? क्या खाना नहीं, खाते बेसिकली जब पाकिस्तान आए तो उनके लिए जो मैंने मेहमान नवाजी करनी थी वो मैंने उससे ज्यादा मैंने बेसिकली यही था
कि मैं जो ट्रेडिशनल फूड है मैं उनको वो टेस्ट करवाऊं, और लेकिन बेसिकली उनके पास टाइम ही 3 दिन का था, तो जितनी वो हमारी खिदमत गुजारी हम कर सके तो वो हमने की। जिंदा ऊंट ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਜਾ। तो ਬੜਾ गलत ਚੇਦਾ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ। है ना। नहीं नहीं, मेहमान नवाज ਪਹਿਲਾਂ भी ਤਾਂ ਲਾਹੌਰੀਆ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ। ये कराची के लोगों के बारे में कहा इधर जाता भी है। ऐसा ही है, मैं भाटी खलोता ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਭਾਟੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਕੇ ਸੱਜੇ 2 ਰੈਪਟੇ ਖਾਓ ਤੇ ਫੇਰ आजकल वैसे भी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा आम हो गई है, आपके पास गूगल मैप्स नहीं है? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? आपके पास? मैं गूगल वो टेक्नोलॉजी है, ये टेक्नोलॉजी है। ਅੱਜ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੁੱਲ ਹੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ਿਫ ਜ਼ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੌਲ ਵੰਡੀ ਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਵਾ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਪਵਾ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਰਕੀ ਪਹੁੰਚ जावां। तुर्की आपने जाना है? हाँ, और मैंने कहीं आप जाना है। काशिफ से पैसे ले, माशाल्लाह से आप देखिए किलो के हिसाब से सोना पहनावे चाहिए। ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਤਗੁਲ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਮਰੀਓ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਵੈਬ ਪਾਣੀ ਕਿਧਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਕਿਧਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ ਕਿਦੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। अब मेरी बात सुने, ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਫੇਰ ਆਵਾਂਗਾ। इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है। ਓ ਡੰਡੜ 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 आपका एक बयान था कि रजब भट्ट और मेरे साथ जो भी मसाइल हैं उसकी वजह फहद मुस्तफ़ा है, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है। आप देखें, आज भी उस पे कायम है? जी आज भी मैं उस पर कायम हूँ, क्योंकि जिस बंदे ने मुझे बात बताई है वो उधर ही इनके साथ उठता बैठता। मैं आपको ये कभी बात बताऊं कि मैं जितनी देर तक वो सारे फैक्ट्स पे, सारे सबूतों पे ना जाऊं, मैं कभी भी इस बात पे यकीन नहीं करता। Okay. मुझे उस बंदे ने 2-3 ऐसे सबूत दिखाए हैं कि जिसके बिना पे उन्होंने ये कहा कि यार इसको जो बंदा इसके साथ है ना। देखें मैं हमेशा ही बात करता हूँ राइट की। देखें अगर फहद मुस्तफा ने बात की थी, उसने की थी फैमिली व्लॉगिंग पे बात। उसने किसी को भी, चाहे आप हमारे कोई भी जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं या यूट्यूबर्स हैं, उसने किसी का नाम नहीं था लिया। चले फॉर एग्जांपल रज्जब ने बात की, रज्जब ने उसको डायरेक्ट पॉइंट आउट कर दिया। तो भाई जब आप इस फील्ड में एक दूसरे को बात करें फिर उसमें तो चीज़ होगी। अब ऑब्वियसली मेरा ताल्लुक रज्जब के साथ था तो मैंने उसी का ही साथ देना था। अब जब उसको देखा गया कि भाई एक बंदा खुल के सामने आ रहा है और इस तरह से कर रहा है, तो फिर ये वहां पे कराची में बन के ये प्लान बना कि यार काशिफ ज़मीर को अब इसी की गलतियों पे फंसाएं ताकि ये उससे पीछे रहे। आज भी मैं यही बात कह रहा हूं कि अगर रज्जब भट्ट देखें जेन्युइनली तरीके से अगर वो कोई गलती नहीं करता या उसको फंसाने की कोशिश की जाती तो काशिफ ज़मीर रज्जब भट्ट के साथ खड़ा। ये प्रूफ्स हैं आपके पास इस चीज के? जिस बंदे ने मुझे बताया वो उस टाइम उस महफिल में उनकी गैदरिंग में साथ बैठा हुआ था। और उसने आपको कोई वीडियो दिखाई, कोई ऑडियो थी? देखिए मैं अब देखें इस चीज की गहराई में मैं ये कभी भी नहीं चाहूंगा कि उस बंदे का भी रोजगार है। अब मैं ये बात नहीं कहना चाहता कि अगर मैं अब अपने ये सिर्फ नंबर टांगने के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने खुद हिम्मत दी है। काशिफ अगर किस तरह से आपने यकीन किया? एक बंदे ने आपको कहा कि मैं उस महफिल में बैठा हुआ था, आपको चाहिए कि उस चीज को इन्वेस्टिगेट करें, प्रॉपर जाने। मैंने किया, मैंने वॉइस नोट खुद सुना और उसमें मैंने फहद की आवाज सुनी है खुद। इसमें फिर देखें पीछे अब पीछे उसमें क्या चीज रह जाती है। अब अगर मुझे कोई और बंदा आगे कहता है सुनी सुनाई बात, फॉर एग्जाम्पल मेरा सगा भाई भी मुझे आया कहते यार तेरे बारे है कह रहे हो यार, मुझे कोई सबूत भी तो दो। अब उस बंदे ने मुझे जब ये सबूत दिए तो फिर उस टाइम मैंने ये बात रिवील की कि हाँ यार ये चीज इस वजह से हो रही है। लेकिन मैं फहद मुस्तफा को भी यही बात कहता हूँ कि यार किसी के पीछे पड़ने से पहले बेहतर ये है कि आप उसके फैक्ट्स देखो कि वो बंदा किस किस तरह से कौन सी चीज को कैसे फेस कर रहा है। अच्छा काशिफ, अमेरिका हर इंसान जाना चाहता है, नेशनैलिटी लेना चाहता है। आपके साथ तो बिल्कुल डिफरेंट केस है ना कि आप पैदा वहां हुए और आप वापस आ गए पाकिस्तान, ये क्या चक्कर है? देखें उसमें होता ये है कि मैं आपको एक बात बताऊं, दुनिया में आप कहीं पे भी चले जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह 26 कंट्रीज में मैं घूमा हुआ हूँ, लेकिन मैंने जो चीज़ है कि हमारे पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई नहीं। हमारे पाकिस्तान में जो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हमें हमारे इस मुल्क में नवाज दी हैं, मैं कहता हूँ कि दुनिया में कहीं पे भी आप चाहे कहीं पे भी चले जाते हैं, वहाँ पे हर बंदा, आप यूरोपियन कंट्रीज में जाएं, यूएसए में जाएं, यूके में जाएं, सब बंदे अपने अपने कामों में लगे, उनको कुछ लेना देना नहीं, कौन कुछ क्या करे क्या नहीं। यहाँ पे आपके चार खैर खुआएं, अगर आप थोड़े से कुछ अच्छे, हाँ कुछ हमारे मामला हैं जिन चीज़ों पे मुझे इख्तलाफ है कि यहाँ पे किसी को ऊपर जाता नहीं देख सकते मैं, लेकिन मैंने फॉरेन कंट्रीज में ये देखा है अगर कोई बंदा किसी के पास कोई टैलेंट है या वो ऊपर जा रहा है तो लोग उसको उसके साथ खड़े होते हैं। बिल्कुल। अच्छा काशिफ, आप इतना लाइमलाइट में रहते हैं, इतनी आप इन्फ्लुएंसर्स इतनी आप सेलिब्रिटीज के साथ
फीमेल सेलिब्रिटीज के साथ भी आपकी वीडियोस भी आती रहती हैं, तो भाभी का क्या रिएक्शन होता है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेगम को मुझ पे बड़ा यकीन है। वो ये बात कहती है कि भाई मैंने अपने बंदे पे बड़ा यकीन है। चले देखें मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, ठीक है, जाहिर सी बात है मैंने भाई मेल को भी मिलना है, फीमेल को भी मिलना है। देखिए ये नहीं है कि अगर कोई बंदा किसी फीमेल को मिल रहा है तो वो उसकी गंदी नीयती होगी। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जब आप एक अल्लाह ताला ने एक आपको ऑप्शन दिया कि आप अपनी जिंदगी में शादी कर सकते हैं। देखिए मैंने एक लव मैरिज की हुई, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अगर मैंने अपनी मर्जी से एक लव मैरिज इतना बड़ा स्टैंड लेके शादी की तो मुझे नहीं लगता कि मुझे फिर बाय कोई अफेयर्स की जरूरत होगी। आजकल जब हम देखते हैं बहुत सारे कपल्स की बहुत धूमधाम से शादी होती है और फिर बहुत अफसोस होता है जब वो कॉल ऑफ कर देते हैं उस शादी को और वो ये ऐलान कर देते हैं कि अब हम साथ नहीं हैं और हमारी अब शादी जो है वो उस तरह से चल नहीं पाई। कितनी तकलीफ होती है और क्यों, आप क्या समझते हैं कि डिवोर्स रेट आजकल क्यों बढ़ गया है? कपल्स क्यों इस तरह से इतने जज्बाती हो जाते हैं? मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ कि जो चीज मैंने ऑब्जर्व की है इस बारे में कि आज अगर मोस्टली काफी ऐसे रिलेशनशिप हैं जो लव मैरिजेस जिनकी हुई हैं लेकिन वो कुछ टाइम बाद जाके वो एक दूसरे को जो वो डाइवोर्स तक बात चली जाती है, वो इस वजह से होती है कि हम अपनी जिंदगियों में इतना बिजी हो चुके हुए हैं कि हम ना अपनी फैमिली को टाइम दे पा रहे हैं ना एक दूसरे को उस लिहाज से जो हमारी स्टार्ट में अंडरस्टैंडिंग होती है उस तरीके से चल रहे हैं। मैं एक फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले एक मर्द को ये बात कहूंगा कि आज अगर कोई भी तलाक अगर होती है उसमें से 70% जो रोल है वो एक बंदे का होता है, एक मर्द का होता है। मर्द अगर अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को, सारी चीजों को ठीक रखे, एक प्रॉपर अच्छे वे में चलता रहे, उसको ये पता हो कि मैंने बाहर को जो दुनियादारी में मैंने जो भी अपने बिजनेस को या किसी भी काम को जो टाइम देना है वो देना है, लेकिन जो मेरा एक टाइम है वो मैंने अपनी फैमिली को, अपनी मिसेज को, अपनी वाइफ को देना है। तो कभी भी मैं ये बात 100% लिख के दे सकता हूँ कि कभी भी आपकी डाइवोर्स नहीं होगी। ओ ये तो बड़ी, आपने जो है ना, मेरे लिए ये शॉकिंग था कि आपने इस चीज़ का भी एतराफ़ किया कि ज़्यादातर जो डिवोर्सेस हैं वो मर्द हजरात की गलतियों की वजह से होती हैं और अगर वो अपनी फैमिली को टाइम दें और बैलेंस करना शुरू कर दें, वर्क और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस हो जाए तो ये डिवोर्स खत्म हो जाए। नहीं बिल्कुल है ना। मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि जो औरत साथ एक लड़की है ना वो बहुत सी चीजों में कंप्रोमाइज कर जाती है। वो बहुत सी चीजें जो उसको ना भी पसंद हो वो अपने फैमिली के मुंह को, अपने घर के मुंह को वो चीजें कर जाती है। लेकिन देखिए एक औरत की भी हद है। जब आप एक चीज समझे कि भाई एक मैंने स्टैचू घर में ले आया हूँ, इसको मैंने नुक्कर में लगा दिया, मैं अपनी जिंदगी में जो मर्जी करूँ सब ठीक है, बुढ़ी अपनी मैं ना पूछा, इस तरह नहीं होता। बिल्कुल, उसकी भी एक लिमिट है, हद है। भाभी फोन आपका चेक करती है वैसे उस तरह से है कि जरा दिखाएं, मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा किसका मैसेज आ रहा है, इस तरह से करती है भाभी? नहीं देखें उसको ये चीज़, हाँ मुझे जाहिर सी बात है मैं अपनी मिसेस के पास होता हूँ तो मुझे फ़ोन मैसेज कॉल्स आ रहे थे। मोस्टली अब ये होता है कि मेरी वाइफ को ये पता है कि देखें जाहिर बात मेरे लिए बाहर जो लड़कियां जो लेडीज़ हैं वो मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। देखें मुझे अगर वो मेरी वीडियोस देखती हैं या उनको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं उसकी वजह से देखें अगर वो प्यार मोहब्बत करते हैं तो मेरी वो बहनों की तरह मेरे लिए वो काबिल एहतराम है। तो इस वजह से मेरी मिसेज को कभी भी ये नहीं हुआ कि वो मुझसे मेरा फ़ोन चेक करें या पासवर्ड है भाभी के पास आपका फोन का? हाँ जी मेरा पासवर्ड मेरी वाइफ के पास है। बड़ा डरते हैं आप भाभी से? नहीं डरने की बात है, उसमें फ़ोन में है ही कुछ नहीं। हाँ फोन में कुछ नहीं है जी। और जितनी भी बाहर लड़कियां हैं वो आपकी बहनें। लेकिन नहीं मैं आपको एक और बात बताऊं कि आज तक कभी भी मेरी वाइफ ने ये नहीं किया कि वो मेरा फोन चेक कर अच्छा ले। मेरा सवाल तो उधर रह गया, जितनी भी बाहर लड़कियां हैं वो आपकी बहनें हैं? नहीं उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल बाहर अब अक्सर मोस्टली ये सीन हो जाता है कि जब आप दुनियादारी में जाते हैं, अब मेरे साथ कुछ पिक्चर्स बनाने के लिए जो खातून लेडीज आती हैं जिन्होंने बाया बहना था, जो प्रॉपर एक फैमिलीज में होती है, देखें जिनका आपको पता होता है कि यार अब ये एक अच्छी फैमिली से आ रही, उनको देखें बैन करने में। अब देखें अब फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेज पे काम कर रही है या कुछ कर, कोई सोच किसी का मामला, अब मैं कैसे कहता हूँ कि वो भी मेरी बहन। आपकी अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं सबको एक अच्छी ही रिस्पेक्ट देता हूँ। तो जो भी चाहती हैं कि काशिफ ज़मीर की बहनें बन जाए वो सब अब आया लेना शुरू कर। काशिफ हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है रीडिंग लिप्स। आपके कानों पे हेडफोन्स लगे होंगे, मैं एक्टिंग करूंगी, आपने गेस करना है लिपसिंग से, एक्टिंग मुझे नहीं आती लेकिन लिपसिंग से आपने गेस करना है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। पहला गाना है देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। ओके, देखा 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 तेरा, देखा देखा चेहरा, हाँ, हाँ चेहरा तेरा, ना चेहरा तेरा, मौसम मौसम प्यारा प्यारा लगा, हाँ। नच्चा नच्चा, हाँ, मैं ओदे नाल, वे तू लौंग
लौंग मैं मेरे लाची बे ते तू लौंग ते मैं लाची। लाची मुंह मुख नहीं मुंह चेहरा मुंह मुंह हाँ मुंह मुखड़ा नहीं मुंह मुंह ना ना मत्था मथा जिन जिन शेर जिन पहाड़ू मेरे सर पे सींग निकल आए हैं। नहीं एक मिनट हाँ 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 जिन हाँ 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 जिन पहाड़ पहाड़ लथा गिरा? मुंह ना मत्था मुंह ना मथा जिन पहाड़ों लत्ता वेल डन एंड सारा क्रेडिट मेरी एक्टिंग को जाता है। बहुत सारी तालियां मेरे अपने लिए। अच्छा काशिफ, गुड जॉब, आपने वैसे जल्दी गेस किया, यू आर स्मार्ट। थैंक यू। मैं कुछ टिकटॉकर्स के नाम लूंगी, आपने उन्हें एक अदद मशवरा देना है, ठीक है जी? ठीक है। मिस्टर पतलू, उसको तो यही मशवरा दूंगा कि बेचारे के साथ अभी धोखा हो गया। देख मैं उसको ये कहूंगा कि तुझे अल्लाह ताला ने देख नया नया पैसा दिया है, लेकिन साथ हम इंसानों को भी परखना सीखो। ओके। अली हैदराबादी, अली हैदराबादी को यही कहूंगा कि यार अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा अकाउंट लास्ट टाइम जैसे अकाउंट बंद हो गया था तो तुमने मिसेस को आगे कर दिया था कि भाई हाथ जोड़ के इसका अकाउंट खुलवा दो, तो ये बुरी बात, देखो जो भी है वो तुम्हारे घर की इज्जत है, तो मेरा ख्याल ये गलत चीज। ओके। नदीम नानी वाला, नदीम नानी वाला नदीम नानी वाला बड़ा प्यारा भाई है, लेकिन उसको मैं यही मशवरा दूंगा कि भाई अगर आईफोन कहना तो दे भी दिया कर। ओके। डॉली, डॉली को यही मशवरा दूंगा, खुदा दा वास्ता है कम से कम ना अपनी उम्र के मुताबिक काम किया करो बस। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। काशिफ ज़मीर, आपने ये भी ऐलान किया था कि आप सलमान खान को पाकिस्तान लाएंगे, तो वो प्लान कहाँ तक पहुंचा? मुझे लगता है वो तो कहीं बीच में ही रह गए। बीच में नहीं, अब तो वो इम्पॉसिबल ही हो चुका हुआ है। जो हालात हैं, जो हालात हैं, मुझे इस बात को ऐलान किए भी तकरीबन 2 साल होने वाले। अब देखें होता ये है कि हमारे मुल्क में जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान को लेके हालात चल रहे हैं, तो ये अभी पहले तो दरमियान में कुछ टाइम पहले ये पहलगाम वाले मामले से पहले कुछ चांस था कि शायद हो जाए, लेकिन उसके बाद तो अब बिल्कुल भी चांस है किसी इंडियन एक्टर को पाकिस्तान आ जाए ना। मैं खुद इस चीज़ के हक में हूँ कि देखें कि मैं एक अपनी टोर मारने के लिए ये चीज़ करने के लिए उनको ले आऊँ, और फिर मैं नहीं चाहता कि इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से मामला बने। लेकिन हाँ, अगर कुछ टाइम बाद कुछ मामला ठीक होते हैं तो इंशाल्लाह परमिशन अगर अभी खुदा ना खास्ता वो आ जाए तो उनको ओवर टैक्सिंग में ही सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि उनको वापस तो किसी ने जाने नहीं देना। अच्छा, तो ये टेलीफोनिक रब्ता होता है, सोशल मीडिया पे बात होती है, किस तरह से आप सब तक पहुंच जाते हैं? अर्तुगरुल गाजी, सलमान खान, ये किस तरह से आपका कांटेक्ट होता है? क्या उनके मैनेजर्स से आपका ताल्लुक होता है? ये थोड़ा बताइए। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब इंसान की किसी चीज़ की नीयत हो तो वो रास्ते और वो ताल्लुक, वो कॉन्टेक्ट वो खुद ही हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर ये हम इसी प्रोग्राम की बात करते हैं, आप किसी गेस्ट को बुलाना चाहते हैं, तो अगर आपने उसको अप्रोच करना है तो आप कोई ना कोई ऐसा वे या रास्ता ढूंढ के आप उस तक पहुंच जाते हैं। देखिए हम एक बिजनेसमैन इंडस्ट्री से, हमने अगर किसी के साथ को काम करना है या किसी के साथ हम कोई भी ऐसा प्लान करना चाहते हैं, तो वो फिर इनके लिए इनको ढूंढना, बस आपके थोड़ी नीयत होनी चाहिए और कुछ आपके रेफरेंसेस अच्छे होने चाहिए, तो आप खुद इन लोगों तक पहुंच जाते हैं। जबरदस्त। अच्छा, बॉलीवुड में है रेफरेंसेस? कोई सोनम बाजवा से कभी कोई बात हुई हो, कोई मैसेज किया हो? नहीं। कौन पसंद है वैसे एक्ट्रेसेस में, अगर मैं पूछूं, इंडियन एंड पाकिस्तानी? अगर इंडिया में आप पूछा रहे तो मुझे एक्ट्रेसेस में उर्वशी रौटेला अच्छी लगती है। ओके। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मुझे महविश हयात पसंद है। ओके। और मेल एक्टर्स में, इंडियन भी और पाकिस्तानी? इंडिया में अगर मुझे मेल एक्टर्स में पसंद है वो है संजय दत्त। एक्टिंग स्किल्स तो मुझे लगता है आपके भी बहुत अच्छे हैं, कुछ संजय दत्त से इंस्पायर्ड आप भी मुझे कहीं ना कहीं लगते हैं, है ऐसा? हाँ बिल्कुल, जाहिर सी बात पसंद है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझ में कोई एक्टिंग स्किल्स हैं उसी तरह का। तो कोई संजय दत्त का मशहूर डायलॉग अगर मैं दूं तो बोल लेंगे अभी? हाँ जी। या आपका खुद का अगर कोई माइंड में आ रहा है उनका कोई डायलॉग जो आपको पसंद हो? ए माँ क्या देखती है, ये 50 तोला 50 तोला। हाय मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर किला होवे, होए मुंडा होए मुंडा होए मुंडा शहर लाहौर दा मेरे दिल ते तीर चलावे, मेरा बन जा दिल बर जानी तैनू समझाउनिया, मुंडा शहर लाहौर दा। घबराई ना काका, मैनू खंग लगी है जरा। डोली दे पाइन तू डौले ते पूरे
ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਾਏ ਆ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਆ ਉਨੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਡੌਲੇ। अभी सही है। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ ए बुजुर्गों फिर से आ गए हैं। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ, ਕਲੇਜੇ 'ਚ ਬਰਛੀ ਮਾਰ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕੁੜੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੂੰ ਕਹਿਨੀ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਛਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਵਾ ਸ਼ਵਾ ਲਿਆ ਕਰ ਕੁੜੀਏ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਿੱਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ साइलेंट है ਕਹੋ। पर वायलेंट होया फिरदा है। हाँ। ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ लेकिन- ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰ। अच्छा बात सुनो चाचा जी, आज किस सिलसिले में यहाँ पर हाजिर ਵੈਸੇ हुए? ਏਡੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਯਾਦ ਆ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। एक मिनट, वो अलीना आमिर आई थी और वो वीडियो वायरल हुई थी, आपकी वजह से नहीं हुई थी। ਵੈਸੇ ਐਡੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਫਾਲੋਅਰ ਉਹਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। उसने आपके साथ कोई ऐसा वादा भी तो नहीं किया था क्या? ਨਹੀਂ, ਇੱਕ बेवफाई? ਬੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ। नहीं ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। थानू मैसेज करें तो अच्छा बंदा अपना मोबाइल ही तोड़ दे। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਚੀਤਾ ਪਾਲ ਕੇ ਬਾਇਆ। ਸਦਕੇ ਜਾਏ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਹੋਇਆ। मेरी बात ਅਲੀਨਾ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? अपने ਇੱਕ दुखड़े ਮਿੰਟ, ना ਇੱਕ सुनाना ਮਿੰਟ। शुरू। ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ना करो ऐस उम्र इलाज भी नहीं ठाडा होना। ਰਿਹਾ? ਬੜਾ ਹੋਇਆ। एक तो मुझे समझ नहीं आ रही, हर दफा आते हैं अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर देते हैं भाई। ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖ, ਇੱਧਰ ਵੇਖ, ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਇਲੈਂਟ ਮੁੰਡਾ। ਜੀ। ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। थानू चुकना बंद है। ਮਾਨਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਚੁੱਕਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚੂਚਾ ਚੁੱਕਦੀ। ਵੇਖੋ ਆਪ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਕਰੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਬੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆ ਚੇਨ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਵੇਂ। ਉਹ ਹੈ ਐਸੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਸੋਨਾ कितने ਪਾਉਂਦੇ। तेज है ना, कुड़ी नु इन्वॉल्व ना करी, कुड़ी ते शो च बैठी है, कुड़ी ने तो इन्वॉल्व होना ही नहीं, है। हिना नहीं है जी, एक- मांगने का ये नया तरीका है। चले मैं इनको 1 मिनट दूंगा। हाँ अगर जे तुसी मैनू हसाता हाँ ए अंगूठी ठाडी। ओए होए ये प्रोग्राम है। अगर मैं ना हसया फिर इन्हां दी की सजा? लो जी, जे तू हसे तो फिर जे ना हसया अपनी मां ना तेन प्यार आ। ना ए ना 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 हस पिया, हस नहीं पिया। जुगत तू हो कहता मैनू आ गई। एक गल दसदा वा, ये वायरल करने वाली मशीन मैं तो कहना मेरे ते भी कोई नजरे करम करो, अपने एहसास से छू कर मुझे संदल कर दो। नहीं, आप पहेलियां क्यों बुझवा रहे हैं? आपकी कब्र में टांगे, आप अल्लाह अल्लाह करें, आपने वायरल होके क्या करना है? नहीं जो मेरे टांगे नहीं है ताड़ भी चला गया आधा कबर। जो भी है मेरे जज्बात सारे बाहर आ। मैं तुहानू दसदा, मैं चाहना तू मैनू जज्बात फिलहाल वालों तो बाहर आ रहे ने। मैं चाहना तू मैनू 5-7 तफे मारे ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ। 5-7 ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ, ਲੱਤਾਂ ਅੱਛਾ। ਮਾਰੇ। ਆ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਬਣਾਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਾਂ। ਵੇਖ पूरी दुनिया च मैं सेकंडा मिनटा च वायरल होना वा के नहीं होता। कितनी बुरी सोच है, यानी लोग जो है ना वो काशिफ को बुरा भला कहें, उन पे पर्चा कटवा दें और आप पब्लिसिटी ले जाएं। ਉਹ ਪਰਚੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਾਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਰ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦੀ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਰਚੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇ। मैं क्या सिफारिश करूं? आप बताएं इनकी दरखास्त कब क्या हो सकता है? इनको मेरी कुटने के इन्हां बाद दी दरखास्त पाड़ दो। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ? ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ, ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ। पता नहीं कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। ये वायरल होने का भी एक अलग से शौक है। अच्छा, क्या लोग फरमाइशी तौर पे वीडियोस बनाते हैं आपके साथ कि जी हमारे साथ वीडियो बनाएं, हमने वायरल होना है? ये कितनी हाँ जी, फरमाइश ये आती है? अक्सर ये कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, अकेला सिर्फ मैं नहीं। आप देखें बाहर दुनिया में जब आप जाते हैं, अल्लाह ताला ने आपको नाम में से दिए, तो लोग इसलिए भी वीडियो पिक्चर्स बना लेते हैं कि शायद इनकी वजह से हमारी वीडियोस जो है वायरल हो जाए। हाँ, वक्त ही आपकी 1-2 वीडियो वायरल हो जाती। उन लोगों को मैं ये कहूँगा कि आप अच्छा कंटेंट बनाएं, वो खुद से मेहनत
मेहनत करें कि आपको चाहे काशिफ ज़मीर है, चाहे वो रज्जब भट्ट है, कोई भी आपको इनकी जरूरत ना पड़े, आप अपनी मेहनत पे अपनी खुद की वीडियो लगाएं जो वायरल हो। ओके, किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहिए जो वायरल होता है? मैं ये बात कहता हूँ कि आप अच्छा कंटेंट बनाएं और वो कंटेंट बनाएं जिससे दूसरों को कुछ सबक मिले। क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने हेटर्स को, हमारे देखने वालों को, अपने फैंस को? देखिए, मैं यही बात कहूँगा कि जितने भी मुझसे प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो मेरे सर आंखों पे। अगर मैं हमेशा वो बंदा हूँ कि मैं चाहे मेरे अगर कोई मेरा डिपार्टमेंट है या कोई मेरे ऐसे लोग हैं जिनको मेरी ज़रूरत हो या मेरी वजह से मेरे किसी ऐसे एक्ट से अगर वो किसी का दूसरों का भला हो सकता है, तो काशिफ ज़मीर ऑलवेज जो है वो उस चीज़ को वेलकम भी करता है और उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म भी करता है। लेकिन मैं हेटर्स को यही बात कहूँगा कि देखें, आप जिस मर्जी हद तक जाएं, अगर अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत देनी है वो इज्जत देनी है। अगर आज आप मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो कल को आपकी भी आगे इस तरह की चीज़ आएगी कि लोग आपको भी खराब करेंगे। तो बाकी जो मुझसे प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं जिन्होंने मेरा हमेशा बहुत साथ दिया, वो सर आंखों पे इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं दुआ दूं कि अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाबियां दे। थैंक यू सो मच काशिफ फॉर जॉइनिंग अस टुडे। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।